हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा धाम छिपा है जहां आज भी भगवान विष्णु की दिव्य ऊर्जा महसूस की जाती है। जहां माता लक्ष्मी ने स्वयं संगीत वृक्ष बनकर अपने प्रभु की रक्षा की। जहां बर्फ के बीच एक ऐसा कुंड है जिसका जल कभी ठंडा नहीं होता। जहां नारद जी ने भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य जाना। और जहां के दर्शन को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है जब 6 महीने तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भी वहां पूजा होती है। लेकिन कौन करता है वह पूजा? आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम की संपूर्ण कथा। उसकी उत्पत्ति, उसका इतिहास, उसके चमत्कार और वह रहस्य जो आपकी आत्मा को भी झकझोर देगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम बताएंगे बद्रीनाथ का वह रहस्य जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल संगीत से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे बसा है भगवान विष्णु का पवित्र संगीत धाम बद्रीनाथ। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत, सफेद बर्फ से ढकी संगीत चोटियां, ठंडी हवाएं और हर तरफ गूंजता हुआ जय बद्री विशाल। जब कोई भक्त पहली बार बद्रीनाथ संगीत धाम पहुंचता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह धरती पर नहीं बल्कि देवताओं की संगीत भूमि पर आ गया हो। सनातन धर्म में बद्रीनाथ धाम को 4 धामों में सबसे महत्वपूर्ण संगीत माना जाता है। 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। कहा जाता है जो व्यक्ति अपने संगीत जीवन में इन 4 धामों के दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष संगीत की प्राप्ति होती है। लेकिन बद्रीनाथ धाम का महत्व इन सभी में सबसे विशेष माना गया है। क्योंकि यह केवल संगीत एक तीर्थ नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की तपोभूमि है। लेकिन सवाल यह है, भगवान विष्णु ने हिमालय की संगीत इतनी कठिन और ठंडी जगह को ही अपनी तपस्या के लिए क्यों चुना? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु संसार के कल्याण के लिए गहन ध्यान करना संगीत चाहते थे। वो ऐसी जगह की तलाश में थे जहां पूर्ण शांति हो, जहां केवल प्रकृति की आवाज सुनाई दे। तब उनकी दृष्टि हिमालय के इस क्षेत्र पर पड़ी। अलकनंदा नदी का मधुर प्रवाह, विशाल पर्वत, दिव्य वातावरण और प्रकृति की गहरी शांति। भगवान विष्णु ने यहीं ध्यान लगाने संगीत का निर्णय लिया। वह पद्मासन में बैठ गए और गहरी तपस्या में लीन हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। हिमालय में संगीत बर्फबारी बढ़ने लगी। तेज हवाएं चलने लगी। पूरा क्षेत्र सफेद बर्फ से ढक गया। लेकिन भगवान विष्णु अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। तब माता लक्ष्मी ने अपने प्रभु को इस अवस्था में देखा। उन्होंने देखा कि तेज बर्फ और ठंडी हवाएं भगवान विष्णु के शरीर को ढक रही हैं। माता लक्ष्मी भावुक हो उठी और अपने प्रभु की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वे वृक्ष बनकर भगवान विष्णु को बर्फ और तूफानों से बचाने लगी। हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु उस वृक्ष के संगीत नीचे तपस्या करते रहे और इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा बद्री के संगीत नाथ यानी बद्रीनाथ। कहा जाता है आज भी इस संगीत धाम में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वही दिव्य ऊर्जा महसूस की जा सकती है। लेकिन बद्रीनाथ का रहस्य सिर्फ इतना ही नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण ऋषि के रूप में भी तपस्या की थी। नर और नारायण भगवान विष्णु के ही दिव्य अवतार माने जाते हैं। उन्होंने हजारों वर्षों तक हिमालय में कठोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जा से भर गया। देवता भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहा जाता है कि आज भी बद्रीनाथ के आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं में उस तपस्या की शक्ति महसूस संगीत की जा सकती है। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाले भक्तों को एक अलग शांति और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। देव ऋषि नारद जिन्हें भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, कहा जाता है कि वे भी एक समय बद्रीनाथ धाम आए थे। नारद जी के मन में एक प्रश्न था, सच्ची भक्ति क्या है? उन्होंने भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति वो नहीं जहां केवल शब्द हो। सच्ची भक्ति वो है जहां मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और समर्पण के साथ प्रभु को याद करें।
कहा जाता है कि यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद नारद जी ने बद्रीनाथ में कठोर तपस्या की और उसी तपस्या का प्रमाण आज भी नारद कुंड के रूप में मौजूद है। मान्यता है कि इसी नारद कुंड से भगवान बद्री नारायण की मूर्ति प्राप्त हुई थी। समय बीतता गया, धीरे धीरे ये दिव्य धाम लोगों की नजरों से छिपने लगा। भारी बर्फबारी, कठिन रास्ते और समय के प्रभाव ने इस स्थान को लगभग भुला दिया। फिर 8वीं संगीत शताब्दी में आदि शंकराचार्य हिमालय की यात्रा पर निकले। आदि शंकराचार्य केवल एक संत नहीं थे, वे सनातन धर्म संगीत को पुनर्जीवित करने वाले महान आचार्य थे। जब वे बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने अलकनंदा नदी के पास दिव्य ऊर्जा महसूस की। कहा जाता है कि उन्हें दिव्य संकेत मिला और फिर उन्होंने नारद कुंड से भगवान बद्री नारायण की मूर्ति को खोज निकाला। उस मूर्ति को स्थापित करके उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अगर आदि शंकराचार्य ये कार्य ना करते तो शायद आज बद्रीनाथ धाम दुनिया के सामने ना होता। लेकिन बद्रीनाथ धाम का सबसे बड़ा चमत्कार आज भी लोगों को हैरान कर देता है। तपदुंड एक ऐसा संगीत कुंड जहां चारों ओर बर्फ जमी रहती है लेकिन पानी हमेशा गर्म रहता है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। कुछ लोग इसे जियोथर्मल एनर्जी बताते हैं, लेकिन भक्त इसे भगवान विष्णु की दिव्य कृपा संगीत मानते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान किए बिना बद्रीनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र जल में स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। हर साल सर्दियों में जब भारी बर्फबारी शुरू होती है तब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट संगीत बंद कर दिए जाते हैं। पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। इंसानों का वहां रहना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब शुरू होता है। कहा जाता है कि कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर में दिव्य ऊर्जा बनी रहती है। कई भक्तों का विश्वास है कि सर्दियों में देवता स्वयं यहां पूजा करने आते हैं और जब 6 महीने बाद कपाट खोले जाते हैं तो मंदिर के अंदर दीपक चला हुआ मिलता है। सुगंध फैली होती है और वातावरण पूरी तरह बदला हुआ महसूस होता है। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम को केवल मंदिर नहीं बल्कि देवभूमि कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम हमें केवल दर्शन नहीं देता, ये हमें सिखाता है समर्पण, भक्ति, त्याग और भगवान पर अटूट विश्वास। शायद यही कारण है कि जो भी यहाँ आता है वह केवल यात्रा करके नहीं लौटता बल्कि अपने भीतर नई शांति, नई ऊर्जा और नई आस्था लेकर लौटता है। अगर आप भी जीवन में एक संगीत बार बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखें और ऐसी ही सनातन संगीत धर्म की दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय बद्री विशाल।